साथियों, इस समय एक आदेश बहुत तेजी से वायरल है कि 31 मार्च 2027 के बाद स्वच्छ भारत मिशन योजना पूरी तरह बंद हो जाएगी और इससे आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी चली जाएगी, संविदा कर्मचारियों की नौकरी चली जाएगी। ये बात बिल्कुल सही है कि 31 मार्च 2027 के बाद स्वच्छ भारत योजना बंद हो रही है, लेकिन जो खबर वायरल है कि आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी चली जाएगी, संविदा कर्मचारियों की नौकरी चली जाएगी, तो इसकी क्या है सच्चाई, आज हम आपको बताने वाले हैं। आप साथियों यहाँ पर ये जान लीजिए कि 31 मार्च 2027 के बाद इस योजना को टोटल बंद किया जा रहा है। ये बात बिल्कुल 100% सही है। इसका आदेश भी आ गया है, मैं पूरा आपको आदेश दिखाऊंगा। अखबार ने भी इस योजना के बारे में और इस बंद होने वाली खबर के बारे में बहुत ही प्रमुखता के साथ जो है इस खबर को कवर किया है। वो खबर भी आपको दिखाएंगे, खास तौर पर बताएंगे कि क्या सच में आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी चली जाएगी। ये पूरी खबर, पूरा आदेश मध्य प्रदेश से आ रहा है, जहाँ पर मध्य प्रदेश में जो है स्वच्छ भारत मिशन योजना बंद करने को लेकर एक आदेश जारी हुआ है और इससे ये खबर वायरल हो रही है कि आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी इससे जाने वाली। तो चलिए क्या है सच्चाई जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो करते हैं शुरू। उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी कर्मचारी भाइयों तक ये वीडियो पहुंच सके। साथियों, ये पूरी खबर मध्य प्रदेश से आई है, जहां पर मध्य प्रदेश में जो है स्वच्छ भारत मिशन जो है 31 मार्च 2027 से समाप्त हो रही है, बंद की जा रही है। वहां पर क्या होगा आउटसोर्स कर्मचारियों का, क्या होगा संविदा कर्मचारियों का, पूरी खबर आज इस वीडियो में बताएंगे। पूरा आदेश आपके सामने है। इस अखबार ने भी बहुत प्रमुखता के साथ ये पूरी खबर को छापा हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए। तो चलिए सबसे पहले आपको आदेश पढ़कर बताते हैं। तो यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण मध्य प्रदेश, यहाँ देख सकते हैं दिनांक 7 जुलाई 2026 का आदेश है और संबंधित सभी विभागों को ये आदेश भेज दिया गया है। यहाँ पर आप देख लीजिए 7 जुलाई को अभी ये आदेश जारी हुआ है। क्या कुछ लिखा है इस आदेश में वो देख लीजिए। तो संविदा पर स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों की जानकारी के संबंध में उपरोक्त विषय अंतर्गत राज्य स्वच्छ भारत मिशन योजना दिनांक 31 मार्च 2027 को समाप्त होने जा रही है। राज्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना अंतर्गत राज्य स्तर पर प्रोग्रामर, उपयंत्री, मानचित्रकार, सहायक ग्रेड 1, लेखपाल, सहायक ग्रेड 3 एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर, भृत्य एवं जिला स्तर पर जिला समन्वयक, परियोजना अधिकारी, तकनीकी मानचित्र लेखापाल, डाटा एंट्री ऑपरेटर तथा जनपद स्तर पर ब्लॉक समन्वयक जो कि संविदा पर कार्यरत हैं, उक्त कार्यरत अमले को अन्य योजनाओं के रिक्त पदों पर समायोजित किए जाने हेतु आपके विभाग, संगठन, प्राधिकरण, कार्यक्रमों, योजनाओं अथवा कार्यालयों में संविदा के रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध करवाए जाने का कष्ट करें, जिससे स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत कार्यरत संविदा अमले को आपके कार्यक्रम योजनाओं में समायोजित करने की कार्रवाई की जा सके। तो यहाँ पर आपको बता दें साथियों, 31 मार्च 2027 से, जो कि आप आदेश में स्पष्ट देख सकते हैं, 31 मार्च 2027 से ये योजना स्वच्छ भारत मिशन जो है वो पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। अब इस पर जो कर्मचारी लगे हैं, चाहे प्रोग्रामर हो, उपयंत्री हो, मानचित्रकार हो, सहायक ग्रेड 1 हो, लेखापाल, सहायक ग्रेड 3 एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर, भृत्य, और यहाँ अगर जिला स्तर पर बात करें तो जिला समन्वयक, परियोजना अधिकारी, तकनीकी मानचित्रकार, लेखापाल, डाटा एंट्री ऑपरेटर तथा जनपद स्तर पर ब्लॉक समन्वयक जो कि अभी वर्तमान में संविदा पर काम कर रहे हैं। तो ये जो कर्मचारी हैं इनके लिए अब क्या किया है यहाँ पर विभाग ने कि बाकी उक्त यानी बाकी कार्यरत अमले को अन्य योजनाओं के रिक्त पदों पर समायोजित करने के लिए यानी बाकी विभाग, संगठन, प्राधिकरण से उनके कार्यालयों में, उनके विभाग में खाली पद की जानकारी मांगी है ताकि इन संविदा कर्मियों को उन विभाग, उन योजनाओं में समायोजित किया जा सके। तो यानी यहाँ संविदा कर्मियों की नौकरी को तो कुछ नहीं होगा, उनको समायोजित कर दिया जाएगा, स्पष्ट लिखा है। आउटसोर्स कर्मचारियों का क्या होगा, क्योंकि आउटसोर्स कर्मचारियों का जिक्र इस आदेश में हमें नहीं दिख रहा है। यहाँ पर आदेश में दस्तखत आप देख सकते हैं, दिनेश जैन, मिशन संचालक, राज्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। यहाँ देखिए एक अखबार ने भी बहुत प्रमुखता के साथ इस खबर को कवर किया है। मध्य प्रदेश में 31 मार्च 2027 से स्वच्छ भारत मिशन बंद। 450 संविदा कर्मचारियों का होगा समायोजन, दूसरे विभागों में किया जाएगा स्थानांतरित। आउटसोर्स कर्मियों का क्या होगा वो भी बात करेंगे। यहाँ पर देखिए
राज्य में संचालित स्वच्छ भारत मिशन अगले साल 31 मार्च 2027 को समाप्त होने जा रहा है। मिशन के बंद होने से पहले ही राज्य सरकार ने इसमें काम कर रहे करीब 450 संविदा अधिकारियों और कर्मचारियों को बेरोजगार होने से बचाने की बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने के बजाय उनका अन्य विभागों और योजनाओं में समायोजन किया जाएगा। इसके लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने विभिन्न विभागों से रिक्त संविदा पदों की जानकारी जो है मांगी है। इस संबंध में मध्य प्रदेश, यहाँ देख लीजिए, इस संबंध में मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क प्राधिकरण, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण आजीविका मिशन, पंचायत राज संचालनालय, विकास आयुक्त कार्यालय, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, राजीव गांधी जल ग्रहण मिशन, वाल्मीकि तथा राज्य ग्रामीण विकास संस्थान यानी SIRD सहित कई विभागों से रिक्त संविदा पदों की जानकारी मांग ली गई है। समायोजन राज्य, जिला और जनपद स्तर पर किया जाएगा। इसमें प्रोग्रामर, उपयंत्री, मानचित्रकार, लेखापाल, सहायक ग्रेड 1 एवं सहायक ग्रेड 3, डाटा एंट्री ऑपरेटर, यहाँ पर देख सकते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिला समन्वयक, परियोजना अधिकारी और ब्लॉक समन्वयक जैसे पद शामिल हैं। अधिकारियों के अनुसार इस निर्णय से कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित रहेगी। वहीं सरकार को विभिन्न योजनाओं के लिए पहले से प्रशिक्षित और अनुभवी मानव संसाधन उपलब्ध होंगे। इसमें नई नियुक्तियों की आवश्यकता भी कम होगी और योजनाओं के संचालन में तेजी आएगी। यहाँ पर देख सकते हैं तेजी आएगी। सूत्रों के मुताबिक अगले सप्ताह प्रस्तावित वार्षिक आम बैठक में विभागीय मंत्री और अपर मुख्य सचिव की मौजूदगी में कर्मचारियों के समायोजन प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी दी जा सकती है। वहीं स्वच्छ भारत मिशन में अलग से बड़ी संख्या में संविदा नियुक्ति नहीं होने के कारण वहाँ इस तरह की व्यवस्था लागू होने की संभावना नहीं है। तो साथियों, अब बात करेंगे, देखिए संविदा कर्मियों का तो क्लियर हो गया कि उनको दूसरे विभाग, दूसरी योजनाओं में जो है समायोजित किया जाएगा। उनकी नौकरी को कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर उनको दूसरे विभागों में, दूसरी योजनाओं में जो है समायोजित किया जाएगा। बात रह गई आउटसोर्स कर्मचारियों की। तो साथियों, आपने देखा होगा, ना ही इस आदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों का जिक्र है और ना ही इस अखबार की कटिंग में कहीं भी आउटसोर्स कर्मचारियों का जिक्र है। तो साथियों, अगर स्वच्छ भारत मिशन में कोई आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहा है तो उसका क्या होगा, क्योंकि अभी ये भी जानकारी नहीं है कि स्वच्छ भारत मिशन में कोई आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी आपको मैं बता दूं, अगर वहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन में आउटसोर्स कर्मचारी लगे हुए हैं तो निश्चित तौर पर उनको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा। आदेश में हालांकि ना ही अलग करने का जिक्र है और ना ही कहीं समायोजित करने का जिक्र है, लेकिन मेरी समझ से स्वच्छ भारत मिशन में आउटसोर्स कर्मचारी नहीं है। अगर हों तो कमेंट में बताइएगा, अगर हों तो उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब ये योजना बंद होगी तो निश्चित तौर पर उनको भी किसी न किसी विभाग या किसी न किसी योजना में जो है उनका भी समायोजन किया जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पर संविदा कर्मचारियों का समायोजन किया जा रहा है तो आउटसोर्स कर्मचारियों का समायोजन भी निश्चित तौर पर सरकार करेगी। इसलिए आउटसोर्स कर्मचारियों को अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस आदेश में कहीं भी नहीं लिखा है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को बाहर किया जाएगा। कहीं भी इस आदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों को बाहर करने का कोई जिक्र नहीं है। तो साथियों, इसलिए अगर आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उनको भी इस योजना में घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। कहीं ना कहीं किसी न किसी योजना में उनको भी समायोजित किया जाएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ।